नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं। मंत्र नहीं है, किसी प्रकार की अन्य पूजा पाठ की सामग्री नहीं है। नवरात्रों में अक्सर ये लोग प्रश्न करते हैं कि हम ये मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे या फिर ये पूजा पाठ हमसे नहीं हो पाएगी, तो कोई ऐसा सरल प्रयोग जिससे हमें माँ की कृपा का लाभ भी मिले। तो आज उसी सरल प्रयोग की चर्चा है जो वर्षों से मैं खुद भी कर रहा हूं और लोगों से करा भी रहा हूं और उन्हें लाभ 100% प्राप्त होता है। यह प्रयोग जितना सरल है उतना ही सिद्ध भी है। अब इस प्रयोग में करना क्या होगा? अत्यंत सरल विधान, किसी प्रकार की, जैसे मैंने कहा, पूजा पाठ नहीं है, सामग्री नहीं है। माँ के दरबार या चौकी जो भी आपने घर में लगाया नवरात्रि के समय में, वहीं पर बैठकर इस प्रयोग को आपको करना है। यदि माँ का चौकी दरबार या किसी भी प्रकार से आपने व्यवस्था नहीं की है तो पूजा घर आपके घर में है, वहां पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, किसी भी समय इस प्रयोग को किया जा सकता है। परंतु बार बार एक बात बोलता हूं, जब शक्ति आराधना की बात हो तो ज्यादा अच्छा होता है कि हम संध्या काल या रात्रि काल का चयन करें। और ये तंत्र प्रयोग है, और तंत्र प्रयोगों के लिए बार बार बोलता हूं कि तंत्र में किसी प्रकार के लंबे चौड़े विधान की आवश्यकता नहीं होती। उसमें आवश्यकता होती है आवश्यक सामग्री की, और सामग्री भी क्या, बहुत सामान्य सी सामग्री होती है, अक्सर हमारे घरों में मिल जाती है। दूसरी वस्तु है, पूर्ण मनोभाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ उस प्रयोग को करें तो निश्चित लाभ होता है, क्योंकि तंत्र का प्रभाव शीघ्र प्राप्त होता है। बच्चों के नजर लग जाती है तो घर की महिलाएं नजर उतारती है, सामान्य सी नून राई कर देती हैं, या फिर आटा या चावल लेकर के उनके ऊपर से वार करके घर के बाहर डाल आती है। उसी से बच्चे की नजर उतर जाती है, रोता हुआ बच्चा अनायास ही चुप हो जाता है, खेलने लगता है। तो यही है तंत्र। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं तंत्र प्रयोग की, जो कोई भी व्यक्ति आसानी से, सरलता से कर सकता है। 5 मिनट का यह प्रयोग है। इस प्रयोग के लिए, जैसे मैंने कहा, जहां आपने माँ का दरबार लगाया है, माँ की चौकी सजाई है, अखंड दीपक लगाया है या नहीं लगाया है, कोई आवश्यकता नहीं है। लगाया है तो अच्छी बात है, वहीं बैठकर आप इस प्रयोग को करें। नहीं लगाया तो घर के पूजा घर में इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी इस प्रयोग के लिए। इस प्रयोग के लिए मात्र 3 सामग्री की आवश्यकता है। प्रथम कपूर, दूसरी वस्तु है लौंग और तीसरी वस्तु है जायफल। 3 ये मुख्य सामग्री है। सामग्री के बाद बात करते हैं इस प्रयोग को कैसे करना है, किस प्रकार करना है। जैसे मैंने कहा, समय का बंधन नहीं है, श्रेष्ठतम समय है संध्या या रात्रि काल का। परंतु यदि आप कोई व्यापार करते हैं, नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी के अधीन कार्यरत हैं, तो संध्या काल या रात्रि काल में आपको समय नहीं लग पाएगा। तो आप प्रातःकाल सुबह सुबह इस प्रयोग को कर सकते हैं। जब भी आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। प्रातःकाल यदि प्रयोग करें तो अच्छा होता है, बार बार बोलता हूं, पूर्व मुख होकर प्रयोग करना। लेकिन संध्या या रात्रि काल में करेंगे तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर इस प्रयोग को आपको करना है। अब करना क्या है, एक कटोरी ले लीजिए या कोई मिट्टी का दीपक ले लीजिए, पात्र ले लीजिए, उसके अंदर ये तीनों सामग्री रख देनी है। कौन कौन सी? कपूर, जायफल और लौंग। कपूर इतना लेना है जिससे जायफल और लौंग अच्छे से जल जाए। लौंग कितनी लेनी है? विषम संख्या में कितनी भी ले सकते हैं। श्रेष्ठ होगा 9 लौंग लीजिए, 9 दुर्गा के नाम से, और उन लौंग को जायफल के साथ आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने से पूर्व, जलाने से पूर्व अपने ऊपर से इन तीनों सामग्री को 7 बार सीधा वार लीजिएगा, अर्थात सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ क्लॉकवाइज 7 बार उतार लीजिए। मिट्टी के पात्र में या कटोरी में, किसी भी चीज में आप इसको रख दीजिए और फिर अग्नि को प्रज्वलित कर दीजिए, कपूर को जला दीजिए। अब जलने दीजिए। वहीं बैठकर निवेदन, प्रार्थना, जो आप करना चाहें, जो आपकी कामना हो, जो मनोकामना हो, वो कर लीजिए। ऐसा आपको प्रथम नवरात्रि से लेकर के 9 दिन लगातार करना है। यदि आपके घर में अष्टमी को कढ़ाई होती है तो आपको अष्टमी तिथि तक करना है। यदि सप्तमी को कढ़ाई होती है, कई जगह ऐसा है कि सप्तमी को ही कर लेते हैं, तो सप्तमी तक ये प्रयोग करना है। यदि नवमी को कन्या पूजन होता है, कढ़ाई होती है, तो फिर आपको नवमी तक ये प्रयोग करना है। चाहे आप रात्रि काल में प्रयोग करते आ रहे हो, नवमी तिथि को या सप्तमी अष्टमी को, जिस दिन भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं, उस दिन इस प्रयोग को कन्या पूजन से पहले ही कर लेना। इन तीनों सामग्री को प्रज्वलित करना है और जलाने के बाद, जैसे मैंने कहा, अपनी प्रार्थना, निवेदन, मनोकामना जो भी हो वो वर्णन करना। अच्छा होगा यदि आप किसी मंत्र का, किसी पाठ का या चालीसा का पाठ कर सके,
तो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि कामना मनोकामना तो आप 1 मिनट में बोल देंगे, उसके बाद 5 मिनट कम से कम आपको लगातार बैठना है। और भी अच्छा होगा यदि आप पूर्ण जलने तक लगातार बैठे रहें। यह प्रयोग पूर्ण नवरात्रि काल में कीजिए। अपनी उस इच्छा मनोकामना कामना को मन में रख करके उसका वर्णन करते हुए संकल्प लेकर के कीजिएगा तो आपको श्रेष्ठ परिणाम अवश्य ही प्राप्त होगा। अब इस प्रयोग की पूर्णता कैसे करेंगे, यानी 9 दिन आपने प्रयोग किया, अब 9वें दिन रात्रि काल में 8वें दिन ही इसकी तैयारी कर लीजिए या फिर 9वें दिन ही कर दीजिए। 9वीं तिथि की संध्या काल या रात्रि काल में, अष्टमी तिथि की संध्या काल या रात्रि काल में पास के किसी मंदिर में चले जाइएगा। इसलिए जाना है, अपने कद के बराबर लाल रंग का एक धागा ले लीजिए, उसमें 11 लौंग बांध दीजिए। अपने कद के बराबर धागा लेना है, उसमें 11 लौंग अपनी कामना को बोलते हुए आपने बांध देना है और वो माला सी बन जाएगी। उसको माला को बना करके पास के किसी मंदिर में जाइए, फिर ये लौंग की माला माँ भगवती शक्ति को अर्पित करके आइए। अगले नवरात्रि से पहले पहले आपका काम हुआ ही समझो। इतना प्रभावी सरल सा ये प्रयोग है जो प्रत्येक व्यक्ति सरलता से कर सकता है। साथ ही साथ इस प्रयोग का एक लाभ ये भी है, लौंग और जायफल कपूर के साथ जब प्रज्वलित होगा उस समय आप अपनी कामना का निवेदन तो करेंगे, परंतु ये तीनों चीजें जब जलेंगी तो घर से नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा का नाश भी हो जाएगा। अत्यंत सरल प्रयोग करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।